नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाइल्ड पल्स एक्सप्लोरर में। क्या आपने कभी सोचा है कि जानवर भी एक शानदार इंजीनियर हो सकते हैं? आज की इस खास वीडियो में हम आपको मिलवाएंगे भारत के कुछ ऐसे जीवों से जो अपने घरों का निर्माण इतनी चतुराई और खूबसूरती से करते हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये बिल्डर्स न केवल अपने लिए सुरक्षित आश्रय बनाते हैं बल्कि पूरी इकोसिस्टम में अहम भूमिका निभाते हैं। तो चलिए प्रकृति के इन अनोखे आर्किटेक्ट्स की दुनिया में उतरते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर पेड़ों की छत में जहां धूप छन के आती है, बया वीवर एक छोटी सी चिड़िया है, लेकिन इसका घोंसला बनाने का कौशल अद्भुत होता है। ये छोटे आर्किटेक्ट अपनी चोंच को औजार की तरह इस्तेमाल करके घास के तिनकों से लटकते हुए जटिल घोंसले बुनते हैं और उन्हें बड़ी सावधानी से डालियों के सिरों से जोड़ते हैं। हर घोंसला डिजाइन और काम करने के तरीके का एक अद्भुत नमूना होता है। एक गोलाकार कमरा अंडों और चूजों के लिए एक सुरक्षित जगह देता है, जबकि एक लंबा संकरा प्रवेश द्वार शिकारियों को दूर रखने का काम करता है। प्रजनन के मौसम में नर बया चिड़िया का वास्तुकला कौशल सबसे ज्यादा दिखाई देता है। वह कई घोंसले बनाता है, हर एक उसकी लगन और हुनर का प्रमाण होता है। ये सब एक समझदार मादा को रिझाने के लिए। घोंसला जितना विस्तृत और अच्छी तरह से बनाया गया होगा, नर एक संभावित साथी की नजर में उतना ही आकर्षक बन जाता है। मादा बया वीवर अपने निरीक्षण में बहुत ध्यान से हर घोंसले की जांच करती है, उसकी संरचनात्मक मजबूती, आराम और समग्र डिजाइन का आकलन करती है। उसकी पसंद ही तय करती है कि कौन सा नर उसके चूजों का पिता बनेगा। निर्माण और प्रेमालाप के बीच का यह जटिल संबंध इस बात पर प्रकाश डालता है कि बया वीवर के जीवन चक्र में वास्तुकला कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो अगली बार जब आप खुद को पेड़ों की छत के नीचे टहलते हुए पाएं, तो इन लटकती हुई कलाकृतियों पर नजर रखना। बया वीवर का घोंसला एक याद दिलाता है कि जानवरों के साम्राज्य में भी कलात्मकता और इंजीनियरिंग साथ साथ चलते हैं। ऊपर से हम नीचे जंगल में आते हैं, जहां एक और कमाल का निर्माण हमें मिलता है, दीमक की बाम्बी। ये ऊंचे ऊंचे स्ट्रक्चर्स छोटे छोटे कीड़ों की पूरी फौज ने बनाए हैं। ये दिखाते हैं कि मिलकर काम करने से और ऑर्गेनाइज्ड रहने से क्या क्या हो सकता है। इसकी दीवारों के अंदर टनल्स और चेंबर्स का जाल है, एक जमीन के नीचे का शहर जहां जिंदगी भरी हुई है। हवा के शाफ्ट्स नेचुरल वेंटिलेशन सिस्टम जैसे काम करते हैं, तापमान और ऑक्सीजन को बाम्बी के अंदर कंट्रोल करते हैं। खाने के चेंबर्स में पूरे कॉलोनी के लिए हमेशा खाना रहता है और ब्रूड चेंबर्स छोटे बच्चों के लिए सेफ जगह होती है। इस बिजी शहर के बीच में रानी दीमक का चेंबर होता है। यहां रानी दीमक रहती है जो पूरे कॉलोनी की जान होती है। वो हजारों अंडे देती है, जिससे कॉलोनी आगे बढ़ती रहती है। अपने मैंडिबल्स से दीमक मिट्टी इकट्ठा करते हैं और उसमें अपनी लार मिलाते हैं, जिससे मजबूत बिल्डिंग मटेरियल बनता है। वो दिन रात बिना रुके काम करते हैं, परत दर परत बनाते जाते हैं, जब तक बाम्बी इतनी ऊंची नहीं बन जाती। ये स्ट्रक्चर्स इकोसिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। ये मिट्टी को अच्छा बनाते हैं और दूसरे जीवों को घर देते हैं। साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स दीमक के बिल्डिंग स्किल्स से बहुत कुछ सीखते हैं। उनके वेंटिलेशन सिस्टम्स और बिल्डिंग टेक्निक्स को स्टडी करके सस्टेनेबल और एनर्जी एफिशिएंट डिजाइन्स बनाते हैं। दीमक की बाम्बी दिखाती है कि मिलकर काम करने से क्या क्या हो सकता है और नेचर कितनी इंटेलिजेंट है, जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। अब हमारी सफर इंडियन पॉटर वास्प की दुनिया में जाती है। ये अकेले रहने वाला कीड़ा है, लेकिन मिट्टी के काम में बहुत हुनरमंद है। जैसा इनका नाम है, ये कीड़े सचमुच मिट्टी के उस्ताद होते हैं। ये छोटे छोटे मिट्टी के घड़े बनाते हैं, जो बच्चों के लिए घर और खाने का भंडार दोनों का काम करते हैं। मादा पॉटर वास्प अपना घर बनाने का काम बहुत सोच समझकर जगह चुनने से शुरू करती है। अक्सर ये दीवार, पत्थर या पेड़ की डाल पर कोई सुरक्षित जगह ढूंढती है। जब उसे अच्छी जगह मिल जाती है, तो वो मिट्टी इकट्ठा करने लगती है। अपने मुंह से मिट्टी की छोटी छोटी गोलियां
बड़ी मेहनत से जमा करती है। फिर अपनी चुनी हुई जगह पर वापस आकर वो बड़ी सावधानी से मिट्टी को एक छोटे सुंदर घड़े का आकार देती है। अपने पैरों और मुंह से मिट्टी को गढ़ती है, बिल्कुल कुम्हार की तरह। इस छोटे से मिट्टी के घर के अंदर वो अलग अलग कमरे बनाती है। हर कमरे में एक अंडा और बढ़ते हुए बच्चे के लिए खाना रखा जाता है। जब घड़ा बन जाता है और सारे कमरे तैयार हो जाते हैं तो मादा पॉटर वॉस्प हर कमरे में एक अंडा देती है और उसे मिट्टी से अच्छी तरह बंद कर देती है। इंडियन पॉटर वॉस्प के ये छोटे छोटे मिट्टी के घड़े कीड़ों के घर बनाने की कला की विविधता और कुदरत के करिश्मे को दिखाते हैं। ये बताते हैं कि कुदरत कैसे छोटे से छोटे जीव के बचने का इंतजाम करती है। इनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि कुदरत के अनोखे कोनों में भी हमें खूबसूरती, हुनर और पुरानी कला का गहरा रिश्ता मिल सकता है। जमीन के नीचे एक छुपी हुई दुनिया है, एक भूमिगत भूल भुलैया जहां बहुत हलचल होती है। ये भारतीय चींटियों का इलाका है, एक छोटा सा जीव जो बड़े पैमाने पर निर्माण और जटिल सामाजिक संगठन बनाने में माहिर है। चींटियों के झुंड, जिनकी संख्या अक्सर लाखों में होती है, वो अद्भुत तालमेल के साथ मिलकर विशाल भूमिगत शहर बनाते हैं। सुरंगों और कमरों के जटिल नेटवर्क जो सतह के नीचे फैले होते हैं। ये भूमिगत महानगर इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं, जिनमें खास कामों के लिए अलग अलग जगहें होती हैं। भोजन भंडारण के लिए कमरे, बच्चों के पालन पोषण के लिए नर्सरी और कचरा निपटान के लिए भी अलग जगहें। सभी योजनाबद्ध तरीके से सुरंगों की एक जटिल प्रणाली से जुड़ी होती है। हवा के प्रवाह और तापमान को नियंत्रित करने के लिए सावधानी पूर्वक बनाए गए वेंटिलेशन शाफ्ट कॉलोनी के लिए आरामदायक वातावरण सुनिश्चित करते हैं। चींटियां अपनी गंध की गहरी समझ और फेरोमोन के माध्यम से संचार का उपयोग करके इस जटिल नेटवर्क को आसानी से नेविगेट करती है। प्रत्येक चींटी कॉलोनी के कामकाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय चींटियों की कुछ प्रजातियों ने तो खेती की कला में भी महारत हासिल कर ली है। वे अपने घोंसलों के भीतर फंगस के बगीचे उगाती हैं। चींटी कॉलोनी की हलचल भरी गतिविधि, सामूहिक प्रयास की शक्ति और प्राकृतिक दुनिया की जटिल सुंदरता का प्रमाण है। यह एक निरंतर याद दिलाता है कि सबसे छोटे जीवों में भी हम अपने जीवन के लिए प्रेरणा पा सकते हैं। अब हमारी खोज हमें भारत के समुद्र तट के किनारे की कीचड़ वाली जगहों पर ले जाती है, जहां हम मडस्कीपर से मिलते हैं, एक मछली जिसने पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रहने का असाधारण कारनामा कर दिखाया है। ये एम्फीबियस जीव अपनी उभरी हुई आंखों और हवा में सांस लेने की क्षमता के साथ इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में अपनी एक यूनिक जगह बना ली है। उनके सर्वाइवल के लिए उनके इंजीनियस बरोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं। गुंबद के आकार की ये स्ट्रक्चर्स नरम मिट्टी में बड़ी बारीकी से खोदी जाती है। ये बरोज प्रेडेटर्स से बचने के लिए एक सेफ हेवन है, तेज धूप से बचने का एक रिफ्यूज और अपने शरीर के टेम्परेचर को रेगुलेट करने की जगह। हाई टाइड के दौरान जब पानी उनके कीचड़ वाले एरिया को ढंक लेता है, मडस्कीपर्स अपने बरोज में चले जाते हैं, बढ़ते पानी से खुद को बंद कर लेते हैं। जब तक टाइड वापस नहीं चला जाता, तब तक वे अपने अंडरग्राउंड घरों में सेफ और ड्राई रहते हैं और फिर से बाहर निकलते हैं एक्सपोज्ड मड फ्लैट्स पर खाना ढूंढने के लिए। अपने पावरफुल फिन्स और टेल्स का यूज करके वे मिट्टी खोदते हैं, एक स्पेशियस चेंबर बनाते हैं जिसका एंट्रेंस टनल नैरो होता है। नैरो एंट्रेंस प्रेडेटर्स के लिए एक डिटेरेंट का काम करता है, जबकि स्पेशियस चेंबर मडस्कीपर को आराम से मूव करने के लिए एम्पल रूम देता है। बरो का डोम शेप भी उसकी स्टेबिलिटी में एक क्रूशियल रोल निभाता है। ये इंश्योर करता है कि यह सराउंडिंग मड के वेट के नीचे कोलैप्स ना हो। इस हार्श और एवर चेंजिंग एनवायरनमेंट में मडस्कीपर के थ्राइव करने की एबिलिटी एडेप्टेशन की पावर का प्रमाण है और वो इंजीनियस वेज जिनसे नेचर प्रॉब्लम सॉल्व करती है। उनके बरोज उनके आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रमाण है, एक रिमाइंडर है कि सबसे चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी लाइफ अपना रास्ता खोज लेती है।
कभी कभी सबसे अच्छा आर्किटेक्चर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स नहीं होता, बल्कि नेचर के साथ घुल मिल जाना होता है। रेड वॉटल्ड लैपविंग, जो इंडिया के ग्रासलैंड्स और वेटलैंड्स में कॉमन है, ये सिंपल नेस्टिंग का परफेक्ट एग्जाम्पल है। वीवर्स और पॉटर्स जैसे रेड वॉटल्ड लैपविंग प्रॉपर नेस्ट नहीं बनाता। ये बर्ड अपने एग्स सीधा जमीन पर, ग्रेवल या ड्राई ओपन ग्राउंड पर रख देता है। आप सोच रहे होंगे ऐसा अनसेफ तरीका कैसे काम करता होगा? इसका आंसर है रेड वॉटल्ड लैपविंग एग्स का कैमोफ्लाज। इनके ब्राउन और ग्रे पैटर्न्स आसपास के स्टोन्स में घुल मिल जाते हैं, जिससे प्रेडेटर्स के लिए उन्हें देखना मुश्किल हो जाता है। ये चौकन्ना पेरेंट अपने एग्स और चिक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कई ट्रिक्स यूज करता है। अगर कोई प्रेडेटर पास आता है तो लैपविंग चोट लगने का नाटक करता है, अपना विंग घसीटता है और दर्द से चीखता है, जिससे प्रेडेटर उसके कैमोफ्लाज नेस्ट से दूर चला जाता है। खतरा टलने पर लैपविंग अपने एग्स के पास वापस आ जाता है। यह दिखाता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं। रेड वॉटल्ड लैपविंग का सिंपल नेस्टिंग दिखाता है कि सर्वाइवल के लिए हमेशा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स की जरूरत नहीं होती। रेड वॉटल्ड लैपविंग की कहानी हमें याद दिलाती है कि नेचर में सिंपल सॉल्यूशंस भी इफेक्टिव हो सकते हैं। बया बुनकर के इंट्रिकेट घोंसलों से लेकर टिटहरी चिड़िया के मिनिमलिस्ट स्ट्रैटेजी तक, हमने भारत में जानवरों के आर्किटेक्चर की इनक्रेडिबल डाइवर्सिटी देखी है। ये जीव अपने यूनिक एडेप्टेशंस और बिल्डिंग टेक्निक्स के साथ कुदरत के वंडर्स को हाईलाइट करते हैं और इन डेलिकेट इकोसिस्टम्स को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस को भी। अगले वाइल्ड एडवेंचर में मिलते हैं।